हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं पुष्पिन चौधरी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं प्यारो। चलिए, आज के हमारे सेशन में हम देखते हैं 12वीं कृषि विज्ञान अध्याय नंबर 4, है ना, जो खरपतवार है, जिसका नाम क्या है भाई, खरपतवार। और इसकी जो है क्लास नंबर फर्स्ट है। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक आज के हमारे जो अध्याय है उसका क्या नाम है, खरपतवार है। और इसके बारे में जो है पढ़ते हैं भाई। चलिए, खरपतवार देखो, सबसे पहले तो आपका जो प्रश्न है, पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है कि खरपतवार किसे कहते हैं। तो खरपतवार वे पौधे हैं जो अनचाहे स्थान और अनचाहे समय पर उगते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं लाडलो, खरपतवार कहते हैं। खरपतवार की विशेषताओं के बारे में बात करें तो देखिए, खरपतवारों में फसल के पौधों की अपेक्षा उगने, बढ़ने और विस्तृत क्षेत्र में फैलने की क्षमता अधिक पाई जाती है। आप देखो, खरपतवार थोड़े से क्षेत्र में यदि गलती से उग आती हैं तो वो पूरा का पूरा क्षेत्र बहुत जल्दी समय में पूरा क्षेत्र कवर कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि बीज उत्पादन ही इतना ज़्यादा मात्रा में ये खरपतवार करते हैं कि बीज उत्पादन जब ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है और पौधे जो हैं उगेंगे। तो इस प्रकार से ये क्या पूरे के पूरे खेत को या पूरे के पूरे प्लॉट को जो है कवर कर लेती है, क्योंकि इनकी फैलने की क्षमताएं जो हैं ज़्यादा होती हैं। तो ये इसका मुख्य कारण खरपतवारों में निम्नलिखित विशेषताओं का पाया जाना है। अब देखिए, खरपतवारों में क्या क्या विशेषताएं हैं जो पाई जाती हैं, है ना। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकता है कि खरपतवारों की कोई 4 विशेषताएं लिखिए, है ना। तो सबसे पहली है बीज उत्पादन अधिक होना, है ना। पहला क्या है भाई, बीज उत्पादन अधिक होना। तो देखिए, खरपतवारों में प्रति पौधा बीज संख्या अधिक होने से इनका प्रसार बहुत शीघ्रता से होता है। मतलब देखो, खरपतवारों में एक पौधे से, सिंगल पौधे से, प्रति पौधे से 10,000 से लेकर 1 लाख तक बीज उत्पादन करने की क्षमता होती है। 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक भी एक पौधे से, सिंगल पौधे से। तो देखिए आप, इसीलिए खरपतवार जो है इतना तीव्र गति से जो है वृद्धि करते हैं कि हमारी फसल को पूरा ढक लेते हैं। अभी आप बरसात के मौसम में देखना, बरसात के मौसम में जितना आपको फसल दिखाई देगी उससे ज़्यादा तो आपको खरपतवार दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वृद्धि करते हैं, उनको अनुकूल परिस्थिति मिल जाती है ना। तो बीज का बहुत अत्यधिक उत्पादन ये करते हैं। अधिक गहरी जड़ें, जो खरपतवार होते हैं, बहुत से खरपतवार हैं जिनकी जो है जड़ें कैसी होती हैं, गहरी होती हैं। खरपतवारों की जड़ें फसल के पौधों की अपेक्षा अधिक गहराई तक जाती हैं तथा गहराई पर जाकर पोषक तत्व और नमी का अवशोषण करती हैं। मतलब गहराई में जाएंगी, और आपको पता है जड़ों का क्या काम है। जड़ों का है पौधे को खड़ा रखना, मृदा को पकड़ के रखना, मृदा से पोषक तत्व और जल को लेना और पौधे के सभी भागों तक पहुंचाना, यही काम है। तो जड़ें कैसी होती हैं खरपतवारों की, गहरी। तो ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व, ज़्यादा से ज़्यादा जल को ये अवशोषित करती हैं। तो उससे क्या होगा, पौधा हरा भरा बना रहेगा, पौधा लंबे समय तक जीवित रहेगा, है ना। तो इसलिए ये ध्यान रखें, ये इसकी विशेषता है, अधिक गहरी जड़ें होना। चलिए, यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाह रहे हैं हमारे में, तो हमें 8824081104 पर आप जो है हमें संपर्क जो है व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दें 12th एग्री। तो आपको 12th क्लास या 11th क्लास में आप हो तो आपको जोड़ दिया जाएगा। फिर उसके बाद है खरपतवारों की विशेषताएं, और अगला 2 बिंदु हो गए, है ना। उससे पहले मैं बता दूं, ये मूलभूत प्रश्नोत्तरी, यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कृषि पर्यवेक्षक, जेट परीक्षा, कृषि व्याख्याता या अन्य कोई भी एग्जाम की, तो ये 11वीं 12वीं कृषि विज्ञान अध्याय अनुसार प्रश्नोत्तरी है भाई इसमें। तो ये मान लेना, आप 12th क्लास में तो आपके लिए वरदान है ये पुस्तक। बोले कहाँ से मिलेगी? या तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करें, या फिर हमारी एप्लीकेशन एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन उसको डाउनलोड करें, वहाँ से आप परचेज करें।
चलिए तीसरा बिंदु है बीजों की अधिक जीवन क्षमता। खरपतवार के बीज जो होते हैं उनकी जीवन क्षमता यानी कि लंबे समय तक वो जीवित रहते हैं, और लंबे समय तक जीवित रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो वृद्धि करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो भाई आने वाले नए और पौधे बनाएंगे। तो देखिए खरपतवार के बीजों में बीजों की अंकुरण शक्ति फसल के बीजों की अपेक्षा अधिक होती है। इनकी जीवन क्षमता लंबे समय तक मृदा में पड़े रहने के बावजूद भी बनी रहती है। मतलब 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पड़े रहेंगे खरपतवार के बीज, क्यों तो 5 साल के बाद उठ जाएं, 6 साल के बाद उठ जाएं। तो ये क्या है, इनकी जीवन क्षमता है ना, तो ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो है फसल और खरपतवार के बीजों में समानता, ये और विशेषता होती है कि एक तरफ खरपतवार के बीज, एक तरफ जो है कोई फसल के बीज सीड, किसके बारे में बात हो रही है, बीज के बारे में। ये समान होते हैं, है ना, क्या होते हैं लाडलो, समान होते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा क्या है, कई बार थोड़ा लाइट का फ्लैक्चुएशन आ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो रोकनी पड़ती है कई बार। चलिए हमारा जो है, अब देखो बीजों में समानता हमारा ये चल रहा था। कुछ खरपतवारों के बीज आकार, आकृति और रंग में फसल के बीजों से इतना अधिक मिलते जुलते हैं कि इन्हें अलग से पहचान पाना अत्यंत कठिन होता है ना। जिसमें लाडलो देखो सत्यानाशी खरपतवार के बीज सरसों से आकार आकृति में अत्यधिक मिलते हैं, है ना। तो ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है भाई। एक तो सत्यानाशी खरपतवार का, ये खरपतवार का नाम है सत्यानाशी। इसके जो बीज हैं वो किसके बीजों से मिलते हैं, सरसों। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। सत्यानाशी के बीज किसके बीजों से समानता रखते हैं, सरसों के बीजों से समानता रखते हैं। बीजों पर सुरक्षा आवरण बहुत से खरपतवार जैसे सत्यानाशी, गोठरू आदि पर देखो कांटे होते हैं, सख्त बाल होते हैं आदि आवरण पाए जाते हैं, जिससे मनुष्य और पशु इनके नज़दीक नहीं आते। इस प्रकार वे अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। देखो ये भी अच्छी बात है, कुछ खरपतवार बावले अपने ऊपर कांटे लेके रहते हैं कि आजा भैया, इंसान भी नहीं छेड़ता उस खरपतवार को, पशु भी नहीं छेड़ता उस खरपतवार को, तो बढ़िया उठते हैं, कोई टेंशन नहीं है ना। देखो सत्यानाशी है, गोठरू है, इनमें क्या कांटे होते हैं। अब ना तो इंसान छेड़ता है ना पशु छेड़ता है, बढ़िया सुरक्षा मिलती है। तो यही है, तो बीजों पर सुरक्षा आवरण, ये भी विशेषता है खरपतवारों की। फिर वानस्पतिक प्रजनन, ये भी एक विशेषता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वृद्धि कर सकते हैं। देखो खरपतवारों को यदि बीज बनने से पहले ही नष्ट कर दें तो भी वानस्पतिक भागों द्वारा अपना प्रसरण कर लेते हैं। यानी कि ऐसा ये भी है इसमें। देखो आपने क्या किया, आपने खरपतवार को आप नियंत्रण करना चाह रहे हो, तो आपने क्या किया, खरपतवारों को नष्ट कर दिया बीज बनने से पहले ही कि यार बीज नहीं बनने देंगे, हम पहले ही नष्ट कर देंगे। यदि बीज बने तो और खरपतवार उठ सकते हैं नहीं, तो आपने बीज बनने से पहले। लेकिन खरपतवार बावला वानस्पतिक भागों यानी कि बीज के अलावा पौधे के किसी भी भाग से पनप जाएगा और अपना वृद्धि कर लेगा, नया पौधा बन जाएगा। तो ये भी इसमें क्या है लाडलो, ये भी इनकी विशेषता है। क्लियर है। चलिए वानस्पतिक प्रजनन, तो ये अच्छा यहाँ पर जो है वेरी इंपॉर्टेंट, मौथा, ये कॉमा नहीं है, मौथा ट्यूवर्स द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके जेट एग्जाम में आ सकता है भाई। जब आप भाई कॉलेज में एडमिशन के लिए जेट परीक्षा आप दोगे तो जेट परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मौथा किसके द्वारा वानस्पतिक प्रवर्धन होता है, ट्यूवर्स के द्वारा होता है। क्लियर है लाडलो। तो ये खरपतवारों की विशेषता कितनी हो गई, 6 हो गई, और भी हैं। चलिए सातवीं विशेषता क्या है, प्रत्येक प्रकार की मुद्रा में वृद्धि करना। खरपतवार विभिन्न प्रकार की जो है मुद्रा नहीं है, मृदा में
प्रत्येक प्रकार की मृदा में वृद्धि करना, विभिन्न प्रकार की मृदाओं जैसे अल्पीय जो है अम्लीय, जैसे अम्लीय, क्षारीय, लवणीय, जलमग्न, बंजर मृदाओं में अपनी वृद्धि कर लेते हैं। यानी कि खरपतवार देखो, खरपतवार कोई भी मृदा हो, कैसी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो अपनी वृद्धि कर लेते हैं। ये भी एक विशेषता है भाई, किसी भी प्रकार की मृदा में उग पाना, ये भी अपने आप में विशेषता है। फिर खरपतवार जो है मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव भी डालते हैं। बोले कैसे? बहुत से खरपतवार अपने कड़वे स्वाद, एलर्जिक प्रभाव के कारण, एलर्जिक मतलब एलर्जी, क्या करते हैं? एलर्जी करते हैं, खुजली वुजली हो जाएगी, है ना। तो एलर्जी प्रभाव के कारण मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। जैसे पार्थेनियम, यहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या है? पार्थेनियम, पार्थेनियम जिसे हमने क्या कहा है? गाजर घास। पार्थेनियम गाजर घास के संपर्क में आने पर मनुष्यों को एलर्जी, चर्म रोग, एक्जिमा, है ना, और दमा आदि जानलेवा बीमारियां हो जाती हैं। तो ये ध्यान रखना है, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, जिसे हमने क्या कहा है? गाजर घास कहा है। तो लाडलो, इस बात का आप ध्यान रखना है कि मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाला खरपतवार कौन सा है। आपसे लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक प्रश्न आपसे बन सकता है, तो ये आपको करना है। अच्छा, शीघ्र प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है पहले समझो। जैसे ये फसल है, ये आपका खरपतवार है, तो खरपतवार यहाँ से जो बीज हैं, बीज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, वो क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है ना। खरपतवार के बीजों का एक स्थान से, क्योंकि खरपतवार के बीज क्या होते हैं? हल्के होते हैं, तो हल्के होते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, यही क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। तो देखिए, खरपतवार के बीज फसलों के बीजों से इतना हल्के होते हैं कि वायु द्वारा शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इसके अलावा खरपतवार के बीजों पर पाए जाने वाले हुक, बाल, कांटे भी पशुओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। मतलब कुल मिला के ये कहना है कि एक स्थान से, है ना, ये कोई एक स्थान है और ये कोई दूसरा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर खरपतवार के बीजों का जाना वो प्रकीर्णन कहलाता है। खरपतवार के बीज कैसे जा सकते हैं? वायु के द्वारा जा सकते हैं, जल के द्वारा जा सकते हैं, वायु के द्वारा, हवा के द्वारा बह के जा सकते हैं, मनुष्य के साथ चिपट के जा सकते हैं। मनुष्य खेत में जा रहा है तो एक खेत में यदि खरपतवार है तो मनुष्य से चिपट गए और वो आगे चले गए। पशुओं से चिपट के जा सकते हैं, तो प्रकीर्णन हो जाता है। क्लियर है? ये भी एक विशेषता है। अगला है प्यारे विद्यार्थियों, कीट रोग प्रतिरोधक क्षमता की अधिकता। यानी कि जो खरपतवार हैं, इनमें कीटों के प्रति लड़ने की क्षमता, रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता होती है। इनमें रोग भी नहीं लगते, कीट भी नहीं लगते, कुछ नहीं लगता इनमें। ये इनकी खासियत है खरपतवारों की, है ना। खरपतवार के पौधों पर कीट रोग आक्रमण सहने की क्षमता फसल के पौधों से अधिक पाई जाती है। ये ध्यान रखें भाई, फसल के पौधों से अधिक पाई जाती है। लिखें भाई आप इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आ जाइए खरपतवारों की विशेषताएं। खरपतवार फसल प्रतियोगिता। खरपतवार के बीजों का अंकुरण और पौधों की बढ़वार फसल के पौधों की अपेक्षा शीघ्रता से होती है। ये फसल के पौधों से प्रकाश, नमी, पोषक तत्व और स्थान आदि के लिए संघर्ष करते हैं। तो खरपतवार फसल प्रतियोगिता क्या है भाई? उसी खेत में तो खरपतवार है और उसी खेत में फसल है। अब उसी खेत में
खरपतवार उसी खेत में फसल, तो जो खेत है खेत में पोषक तत्व भी उतने ही हैं। अब चाहे उस पोषक तत्व को फसल ले ले या खरपतवार ले ले, पानी नमी भी उतनी है। तो कहीं ना कहीं ये कंपटीशन बना रहता है कि यार मैं ले लेता हूँ पोषक तत्व, फसल कहती है मैं ले लेता हूँ पोषक तत्व, तो ये कंपटीशन बना रहता है। तो यही क्या कहलाती है प्यारे विद्यार्थियों, खरपतवार फसल प्रतियोगिता, पोषक तत्व के लिए और जल के लिए संघर्ष करते रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, अब फसल को पोषक तत्व और पानी अच्छे से नहीं मिल पाते हैं तो उत्पादकता और उत्पादन कम हो जाता है। फिर उसके बाद है प्रतिकूल जलवायु से अप्रभावित। खरपतवार प्रतिकूल जलवायु दशाओं से अप्रभावित रहते हैं, है ना। यानी कि प्रतिकूल जलवायु दशाएं, विपरीत परिस्थिति, ताप ज़्यादा हो गया कम हो गया, मृदा का ताप ज़्यादा हो गया कम हो गया, अधिक बारिश हो गई कम बारिश हो गई, ये होती हैं प्रतिकूल परिस्थितियाँ, है ना। इससे प्रभावित रहते हैं। खाद पानी की न्यून आवश्यकता। आप बताओ, खरपतवार जो उगते हैं उनको खाद पानी देने की जरूरत है कि नहीं है, अपने आप ही उग जाते हैं बावले। तो खरपतवार के पौधों को जल और खाद पोषक तत्वों की जो है न्यून आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद जो है शीघ्र वृद्धि और शीघ्र परिपक्वता, यानी कि खरपतवार तेजी से बढ़ते हैं। आप देखो बिल्कुल तेजी से बढ़ते हैं। आज आप देखने गए हो किसी पौधे को, खरपतवार के को, कल देखने जाओगे तो इतना सा था, इतना वृद्धि कर जाएगा, है ना। तो इतना तेजी से बढ़ते हैं ये। जैसे फेलेरिस माइनर, गेहूँ सा, गेहूँ में लगता है, जिसे गुल्ली डंडा कहते हैं, गेहूँ का मामा कहते हैं, गेहूँ सा। गेहूँ सा का मतलब गेहूँ के जैसा। इसको हम नटलची खरपतवार भी कहते हैं। जंगली चौलाई के पौधों शीघ्र बढ़कर 60 से 70 दिन में बीज उत्पादन करके अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं। आप देखो, आपसे प्रश्न बन जाए कि बताइए गेहूँसा और जंगली चौलाई अपना जीवन चक्र कितने दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 60 से 70 दिन में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है। चलिए भाई, ये खरपतवारों की विशेषताएं। 12वीं कृषि संकाय हमारा कोर्स 1500 रुपये का है, ज़रूर आपको परचेज करना है। अच्छा कोर्स, बेहतरीन कंटेंट है, क्वालिटी बेहतरीन है। चलिए भाई, एप्लीकेशन डाउनलोड करें, एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करें। बहुत पहले तो हमने 2500 में था, अब तो सस्ता कर दिया भाई, ऑफर में चल रहा है। खरपतवारों का वर्गीकरण, अब देखते हैं भाई खरपतवारों का वर्गीकरण। देखिए खरपतवारों का वर्गीकरण, उनकी आयु, बीजपत्र, फसल, खरपतवार संबंध, पत्तियों की बनावट, मृदा एवं जलवायु के आधार पर किया जा सकता है। आपसे प्रश्न आ जाए कि बताइए खरपतवारों का जो वर्गीकरण है उसका आधार क्या है, लिखिए। तो उत्तर क्या जाएगा, खरपतवारों का वर्गीकरण उनकी आयु, बीजपत्र, फसल, खरपतवार संबंध, पत्तियों की बनावट, मृदा एवं जलवायु के आधार पर किया जाता है। सबसे पहला है जीवन चक्र के आधार पर। सबसे पहला है जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। अब जीवन चक्र के आधार पर लाड़ लो खरपतवार कैसी होती हैं, तो मैं बता दूं। सबसे पहला जीवन चक्र के आधार पर या तो जीवन चक्र उसका 1 वर्षीय होगा, या उसका जीवन चक्र 2 वर्षीय होगा, या लाड़ लो वो बहुवर्षीय होगा, है ना। ये ध्यान रखना है, बहुवर्षीय होगा। मतलब जीवन चक्र के आधार पर, जीवन चक्र या तो किसी खरपतवार का 1 वर्ष का होगा या 2 वर्ष का होगा, और 2 वर्ष से यदि अधिक है तो इसको हम कहेंगे बहुवर्षीय खरपतवार। तो जीवन चक्र के आधार पर जो है कितने, 3। फिर 1 वर्षीय खरपतवार को भी विभाजित किया है, खरीफ के खरपतवार और रबी के खरपतवार। किसके भाई, यहाँ पर भी खरीफ के खरपतवार और रबी मतलब सर्दियों में उगने वाले खरपतवार, खरीफ मतलब बरसात के मौसम में उगने वाले खरपतवार। तो जीवन चक्र के आधार पर यदि आपसे खरपतवारों का वर्गीकरण लिखने के लिए आ जाए तो आप कर देना 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय। क्लियर है लाड लो। चलो
जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। सबसे पहला है 1 वर्षीय खरपतवार। ये खरपतवार 1 वर्ष या उससे भी कम अवधि में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं। इस वर्ग के खरपतवारों को पुनः 2 उपवर्गों में विभाजित किया है। 1 वर्षीय मतलब जरूरी नहीं 1 वर्ष ही लगे, 4 महीने 3 महीने जितना भी है वो भी 1 वर्षीय में ही आएगा। यदि खरीफ के खरीफ सीजन में ही उड़ रहे हैं तो भी 1 वर्षीय में आएगा। रबी सीजन में 3-4 महीने के लिए उड़ रहे हैं तो 1 वर्षीय में आएगा। तो याद रखना है 1 वर्षीय खरपतवार क्या होते हैं। वे खरपतवार जो 1 वर्ष या उससे भी कम अवधि में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं वो 1 वर्षीय खरपतवार होते हैं। देख लेते हैं लाडलो। अब 1 वर्षीय को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला क्या है खरीफ के खरपतवार और दूसरा क्या है रबी के खरपतवार। यानी कि इस वर्ग के खरपतवार वर्षा के आरंभ में उगते हैं। भाई खरीफ मतलब वर्षा मौसम, ये पता होना चाहिए। खरीफ का मतलब है वर्षा मौसम। तो वर्षा के आरंभ में उगते हैं और अपना जीवन चक्र खरीफ की फसलों के साथ ही पूरा कर लेते हैं, जैसे पत्थर चट्टा, जंगली चौलाई और लहसुबा। बोले सर यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? यहाँ से कई तरीके हैं एग्जामिनर के प्रश्न पूछने के। आपको एक तो ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, आपसे उदाहरण पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इसके अलावा जेट एग्जाम में उदाहरण पूछे जा सकते हैं। लिखने की बात करें 12th एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि खरीफ के खरपतवारों के बारे में लिखो, तो ये लिखना है। रबी के खरपतवार, इस वर्ग के खरपतवार रबी की फसलों के साथ सितंबर अक्टूबर माह में उगना प्रारंभ कर देते हैं और अपना जीवन चक्र अप्रैल माह तक पूर्ण कर लेते हैं, जैसे कृष्ण नील है ना, ये कृष्ण नील, प्याजी, जंगली जई, बथुआ, गेहूँसा। आपसे पूछा जा सकता है रबी के खरपतवार कौन से होते हैं, तो ये याद रखना है। भाई रबी का मतलब है सर्दी मौसम, और सर्दी मौसम की जो फसलें होती हैं वो जनरली बुवाई कब की जाती है रबी मौसम की, तो ये याद रखना है सितंबर अक्टूबर में रबी की फसलों की बुवाई की जाती है। तो जब रबी की फसलों की बुवाई सितंबर अक्टूबर में की जाती है तो खरपतवार भी सितंबर अक्टूबर में ही उगना प्रारंभ कर देते हैं और अप्रैल माह तक, क्योंकि रबी की जो फसल होती है, सर्दी की मौसम वाली जो फसल है, बुवाई सितंबर अक्टूबर में कर दी तो जो कटाई है वो अप्रैल में की जाती है लाडलो। तो अप्रैल के माह में मार्च में, अप्रैल तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मार्च में भी कटाई प्रारंभ हो जाती है। तो ये याद रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम्पल आ सकते हैं। ठीक है, ये भी आ सकता है खरीफ और रबी के खरपतवारों में अंतर लिखिए। प्रश्न क्या आएगा? खरीफ एवं रबी के खरपतवारों में अंतर लिखिए। अंतर तो प्रश्न कैसे भी बन सकता है। क्लियर है? तो आप लिखिए, ये नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप आपकी पुस्तक को देखते रहें भाई। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाह रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 8824081104 पर आप मैसेज करें। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी आप जुड़ जाएं। चलिए भाई, फिर उसके बाद द्वितीय वर्ष। भाई प्रथम वर्ष हो गया, मैंने आपको जीवन चक्र के आधार पर पहला बताया 1 वर्षीय को विभाजित किया खरीफ में और रबी में। अब द्विवर्षीय खरपतवार, इस वर्ग के खरपतवार अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में पूरा करते हैं। प्रथम वर्ष में ये खरपतवार अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं
वानस्पतिक वृद्धि से तात्पर्य क्या है लाडलो यहाँ पर? जड़, तना और पत्ती, ये ध्यान रखना है। वानस्पतिक वृद्धि का तात्पर्य है जड़, तना और पत्ती की वृद्धि करते हैं। दूसरे वर्ष बीज उत्पादन करते हैं। दूसरे वर्ष क्या करते हैं? बीज उत्पादन। तो याद रखना है 2 वर्ष में यदि कोई खरपतवार 2 वर्ष का है तो पहले वर्ष में क्या करेगा? वानस्पतिक वृद्धि करेगा। दूसरे वर्ष में क्या करेगा? दूसरे वर्ष में लाडलो बीज उत्पादन करता है। क्या करता है? बीज उत्पादन करता है। जैसे जंगली गाजर और जंगली गोभी, इसके उदाहरण जो हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आते हैं। क्लियर है? उदाहरण जरूर आप याद रखना। कैसे याद रखोगे? बार बार जब रिवाइज करोगे, रिवीजन करोगे तो ही आप याद रख सकते हो, वरना नहीं। क्लियर है? चलिए, द्विवर्षीय खरपतवार कोर्स जरूर लें आप हमारा एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन से कोर्स जरूर लें। 12th क्लास का रिकॉर्डेड फॉर्म में बैच है हमारा। फिर उसके बाद आते हैं बहुवर्षीय खरपतवार, यानी कि ऐसे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र कई वर्षों में पूरा करते हैं, एक बार उगकर हर वर्ष वृद्धि करते हैं। अधिकांशतः इनकी वृद्धि राइजोम, बल्ब, ट्यूबर्स आदि वानस्पतिक भागों द्वारा होती है। यानी कि जो बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं अपनी वृद्धि कैसे करते हैं? अपनी वृद्धि वानस्पतिक भागों से करते हैं, जड़, तना, पत्ती। अब किसी में जड़ों को राइजोम बोल देते हैं, किसी में बल्ब बोल देते हैं, किसी में ट्यूबर्स बोल देते हैं। मोथा में हमने क्या कहा था? मोथा में हमने ट्यूबर्स कहा था। वानस्पतिक भाग क्या कहलाता है? ट्यूबर्स कहलाता है। तो मोथा ट्यूबर्स के द्वारा जो है वृद्धि करता है। तो मोथा आपका जो है लाडलो क्या है? बहुवर्षीय खरपतवार है। फिर देखिए, उपयुक्त जलवायु में ये बीज उत्पादन भी करते हैं और पुनः 2 वर्गों में वर्गीकृत किया है। पहला है काष्ठीय खरपतवार यानी कि वुडी वीड्स। इस उपवर्ग में बहुवर्षीय झाड़ियाँ आती हैं, जैसे झड़बेड़ी। काष्ठीय मतलब लकड़ी जैसे, जिसमें आप लकड़ी की कल्पना करते हो, काष्ठ की बात करते हो, है ना, जिसमें लकड़ी होती है। तो आप देखो झड़बेरी मतलब बेर जैसी, है ना। बेर का ही जंगली रूप होती है, बेर की ही जंगली प्रजाति झड़बेरी, ये ध्यान रखना है। और दूसरा है साठीय खरपतवार। इस उपवर्ग में आने वाले खरपतवारों के तने और शाखाएं मुलायम होती हैं, जैसे मोथा, हिरणखुरी, अमरबेल। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके एग्जाम्पल। तो यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्पल, जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लिखें। चलिए भाई, तो लाडलो, यदि आप 12वीं क्लास में हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। 8824081104 पर मैसेज करें। 12th एग्री आपको फ्री PDF ग्रुप में भी शेयर की जाएंगी, लेकिन आपको जुड़ना होगा। चलिए, तो ये याद रखें भाई, आप हमारा कोर्स भी ले सकते हैं। 12वीं क्लास का बेहतरीन तरीके का जो है कोर्स हमने बना के रखा है, आप वो लीजिए, वहाँ से आप वीडियो लेक्चर पढ़िए। चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।